Assalamu alaikum Nazreen. Welcome to another edition of Sheffield Warriors Sports Club's continuing coverage of the ICC Champions Trophy 2025 from Pakistan. And अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली क्योंकि फाइनल है और हमारे साथ फराज भाई फिर से आ गए हैं और टू प्रीव्यू द फाइनल ऑल द वे फ्रॉम कैलिफोर्निया। तो वेलकम फराज भाई। थैंक यू। तो दो टीमें आ गई हैं, सेमीफाइनल्स कंप्लीट हो गए, फाइनलिस्ट आपके सामने हैं। वेन्यू दुबई है, फाइनल संडे को है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक दो डिजर्विंग टीम जो टॉप टू टीम्स हैं वही आई हैं। जी। तो आई थिंक दैट्स गुड कि कोई हम्म। ऐसा मेजर कोई अपसेट नहीं हुआ। हम्म। और अगेन आई मीन जो लोगों का पर्सपेक्टिव यही है कि इंडिया ऑन पेपर लुक्स वेरी स्ट्रांग। आई वुड हम्म। से 70% चांस इंडिया का है जीतने का बिकॉज दे लुक हम्म। अ मोर बैलेंस साइड। दे हैव गॉट हम्म। ऑल देयर बेसिस कवर्ड हम्म। अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। उन्होंने टीम सेलेक्ट की है अपनी। उनको जी। पता था कि उनके सारे मैचेस दुबई के अंदर होंगे, वो चार स्पिनर लेके गए हैं। तो जी। वो मानने वाली बात है, एडवांटेज तो उनको भरपूर है इस जी। कंडीशन में। तो वो उन्होंने सही। लिया है और उसके लिहाज से उन्होंने टीम खिलाई है। तो ठीक। और द अदर गुड थिंग गोइंग फॉर इंडिया है कि उनके विराट कोहली सही टाइम पे फॉर्म पे आ गया। या। एंड ही इज द मैन हु एक्चुअली डिलीवर्स व्हेन इट मैटर्स। तो हम हम्म। शुरू में बात की थी, हमने सुमन गिल की बात की थी, लेकिन सुमन गिल की अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें तो अगेंस्ट मेजर कंट्रीज आईसीसी हम्म। टूर्नामेंट में उसकी नहीं है। तो या। ये छोटी टीमों के अगेंस्ट करता है, बड़ी टीमों के अगेंस्ट यू आर दे हैव दे पावर हाउस, दे हैव रोहित शर्मा, दे हैव विराट कोहली, हम्म। दे हैव जडेजा, तो हम्म। और हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स। हम्म। तो हम्म। उनका ऑन पेपर रियली स्ट्रांग, राइट। या। या। लॉट्स ऑफ नेशनल्स आप कह सकते हैं। अगर अगर फर्ज किया ऊपर से नहीं चल रहे दोनों ओपनर्स तो आई मीन कोहली है आपके पास, अक्षर पटेल है आपके पास, जडेजा है आपके पास, पांड्या है, केएल राहुल भी है। तो बैटिंग बहुत डीप है इनकी। आई बहुत। एम रियली इम्प्रेस्ड बाय विराट कोहलीज चेसिंग फिगर्स जो कि बता रहे हैं कितनी सारी उनकी सेंचुरीज हैं चेसिंग सेकंड इन अ विनिंग कॉज, और एवरेज भी बड़ी स्ट्रांग है। प्लस बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ही डजंट हिट टू मेनी सिक्सेस और फोर्स, ही डज एवरीथिंग इन सिंगल्स एंड twos। नहीं, ही डेफिनेटली डज। और उसका अच्छी बात यह है कि ही लुक्स वेरी बिजी। तो व्हेन ही इज एट हम्म। द विकेट वो दूसरों को अपने अराउंड खिला लेता है। तो अब हम्म। उनके इनकी जो पार्टनरशिप हुई थी लास्ट मैच में राहुल के साथ, तो राहुल वाज द एग्रेसर। तो एक्चुअली हम्म। जब ये कोहली मारने गया है शॉट और ये आउट हो गया है, तो राहुल ने उससे कहा, भाई तू क्यों मार रहा है, मैं मार रहा था ना। तो जो उनकी पार्टनरशिप होती है, इट्स अ डिफाइंड पार्टनरशिप, और रोल इज डिफाइंड। तो या। बहुत प्लानिंग की हुई इन्होंने, वो लग रहा है। और एक हम्म। और इनका इम्पैक्ट अगर आप देखें कि जिस पोजीशन पे ये अक्षर पटेल को खिलाते हैं ना, नंबर इट्स अ 5। फ्लोटर पोजीशन। फ्लोटर की। फ्लोटर है, यानी ये चीज हम लोग नहीं सीख सकते कभी भी। तो ये हम्म। अक्षर पटेल का नीचे से लाया उसको। इसका ये नंबर नंबर 5 पे जो आता है, कभी नंबर 5 पे भी आ जाएगा, अगले मैच में नंबर 7 पे भी आ जाएगा। वो जडेजा को भी हम्म। ला सकते हैं इस पोजीशन के अंदर। या। तो बिल्कुल। ये काफी प्लान्ड है। और फिर सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि इनके चार स्पिनर्स हैं और कोई भी मैच जितवा सकता जी। बिल्कुल है, राइट। सारे ऑप्शन होंगे क्योंकि। तो ठीक। उस बेसिस के ऊपर से डेफिनेटली इंडिया है, लेकिन न्यूजीलैंड के भी बहुत तगड़ी टीम है उनकी भी। हम्म। और उनका जो क्या कहते हैं, रचिन जो है वो सही टाइम पे फॉर्म पे आया है। जी हाँ। और और दो सेंचुरी उसकी आईसीसी टूर्नामेंट में, ही डज रियली गुड इन बिग टूर्नामेंट्स। तो हम्म। अब ये देखने की बात है कि अपनी नेटिव कंट्री के अगेंस्ट वो क्या करता है। हाँ। तो अ, रचिन के अलावा अगर आप देखें तो केन विलियमसन भी अच्छे टाइम पर ही स्कोरिंग रन्स। दे हैव गॉट, इवन दो मिचेल भी है उनके पास, ग्लेन फिलिप्स भी है, टॉम लेथम भी है, दे कैन स्कोर रन्स। लेकिन ठीक है, मे बी नॉट एज डेप्थ बैटिंग वाइज एज इंडिया, लेकिन उनके पास भी काफी सारे वेपन्स हैं। बिल्कुल डेफिनेटली। और इनके जो मिनी ऑलराउंडर्स हैं, लाइक ब्रेसवेल हो गया और सैटनर हम्म। हो गए, ऑन देयर हम्म। गिवन डे ये आपको कोई 30-40 रन कर देते हैं, जो इम्पैक्ट हो सकता है, जी। राइट। तो ऑब्वियसली नॉट एट द लेवल ऑफ इंडिया, लेकिन ये छोटे छोटे मिनी पीसेस के अंदर जाके जो है ना, दे कैन मेक एन इम्पैक्ट। और या। दूसरी बात ये है कि ये टीम लाइक इंडिया, दे हैव बीन जेलिंग, दे प्ले अकॉर्डिंग टू द प्लान, दे प्ले अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस।
हम्म, तो आई थिंक इट मैचअप तो प्रॉपर ही है, यही दो बेस्ट टीमें थी जो डिजर्व हम्म, करती जी। आई मीन अगर बॉलिंग पर आए तो आप देखें कि मिचेल सैंटनर बीच में आके तो काफी अच्छे आपको ओवर्स दिखाता है, बड़ा इकोनॉमिकल स्पेल, विकेटें भी बड़ी अच्छी लेता है। और दे हैव गॉट टू थ्री स्पिनर्स एज वेल, ब्रेसवेल भी है, रचिन रविंद्रा भी बॉलिंग करा सकते हैं, ग्लेन फिलिप्स भी करा सकता है। तो इवन विद अ कंट्री लाइक न्यूजीलैंड, दे आर एक्चुअली ऑन सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस, स्पिनर्स का बड़ा फायदा उठा रहे हैं। मैट हेनरी तो है ही। तो मैट हेनरी का मुझे, आई एम नॉट कंफर्म कि वो रेडी है फाइनल के लिए, थोड़ी सी इंजरी हुई थी। लेकिन रिगार्डलेस बॉलिंग अटैक काफी अच्छा है न्यूजीलैंड का भी। नहीं बिल्कुल, और वही अगेन आई एम गोना गो बैक टू प्लानिंग। हम्म, यानी इतनी छोटी कंट्री है, और अगर आप देखें न्यूजीलैंड में जाके, नोबडी एक्चुअली इवन केयर्स अबाउट क्रिकेट, हम्म, राइट? लेकिन ये प्लान करते हैं कि हमें जाना कहाँ है, उसके लिहाज से अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है हम्म, ना? अब आप हमारी अपनी कंट्री को देख लें, अभी हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं सीरीज देखने, जहां पे स्पिनर नहीं खिलाने होते वहां स्पिनर लेके जा रहे हैं, राइट? अपनी कंट्री में टूर्नामेंट हुआ, वहां आपने नहीं खिलाया, मगर हम न्यूजीलैंड में खिलाएंगे आप। जी। तो so yeah, so definitely, both of the teams are very good planners, and looking forward to this final. I hope it's not one-sided. या, और आई थिंक both both fielding units are amongst the top fielding units in Champions Trophy as well. Catch efficiency, I mean न्यूजीलैंड की तो कोई बात ही कुछ और है। I mean उनकी they तो have कुछ been और ही बात। outstanding. They have only dropped one catch out of, I think, 25, 24 उन्होंने पकड़े हैं, तो that's वो तो huge. फिलिप्स के बाद से बॉल गुजरना ही मुश्किल है। I mean that guy is unbelievable. Yeah. तो बस। So yeah, that's interesting. Um, any, I mean, once again, कि फॉर्मेट छोटा है, पिछली बार भी बात की थी, तो कोई एज सच कोई क्लियर मैन ऑफ द टूर्नामेंट कोई नजर नहीं आ रहा। सारों ने, यानी कि दे हैव प्लेड देयर पार्ट, और काफी टाइट है बॉलिंग और बैटिंग दोनों में ही। देख ले, मैट हेनरी की विकेटें 10 हैं, लेकिन आई मीन स्लाइट एडवांटेज ही है उसका ज्यादा। और रन्स तो बहुत ही क्लोज हैं, जिसमें रचिन रविंद्रा और कोहली करीब करीब ही हैं डकेट बिल्कुल के बिल्कुल। टोटल से। हाँ, क्या जी रन क्या में। लगता है? आई थिंक Rachin has a good chance, हम्म, right? If he scores another big one, that would be his third, राइट? जी। तो वो फिर अनबिलीवेबल हो जाएगा अगर उसने वो कर दिया, राइट? तो ठीक है। चांस तो है, आई डाउट इट दो, कि वो 100 इंडिया के अगेंस्ट 100 नहीं कर सकता, हम्म, राइट? और सही। और कोहली, इफ कोहली डज इट, हम्म, then he's the man of the tournament, because he would have made it in big games. वही उसकी जी, क्लास है, वही उसकी लेगेसी है, कि जी। जो बड़े गेम होते हैं ना, उसमें वो बंदा चलता है। क्योंकि सेमीफाइनल में ऑलरेडी 84 कर दिया, और एक पाकिस्तान के खिलाफ चेसिंग 100 है। तो 100 कर दी थी। और फाइनल में अगर उसका बिग स्कोर हो गया, तो आई थिंक ही इज प्रोबब्ली द प्राइम कैंडिडेट फॉर मैन ऑफ द और टूर्नामेंट। कंजेक्यूटिव अब कर रहा है ना, उसका फॉर्म लग गया है। जी। तो नाउ नाउ ही सेट। तो अनलेस लेट्स के सी। फिलिप्स कोई कैच ले ले उसका। अनलेस अगर फील्डिंग ब्रिलियंस हो जाए तो वो बात डिफरेंट है, वो खुद दे के नहीं आएगा विकेट। इतना सही, है। सही। या लास्ट कमेंट अबाउट हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, यानी कि ये कैसा लगा ये टूर्नामेंट आपको फिलहाल? यार, बहुत केओटिक था ये हम्म, tournament. I mean, again, because of the political tensions between, the two countries, हम्म, I would, I actually like the tournament हम्म, in a way कि दुनिया की सारी टीमें उसमें आती हैं, हम्म, और it's a short tournament but it's a good tournament. हम्म। अगर पॉलिटिक्स को हटा दें, वुड लाइक दिस टू कंटिन्यू। अब ये मुझे नहीं पता, सुनने में ये भी आ रहा है कि दे माइट नॉट कंसिडर इट एनी मोर, या उसको T20 फॉर्मेट का कर दें। आई मीन वनडे हाँ, क्रिकेट या, हैज इट्स, जी, राइट? तो वो आप उसको इतना कमर्शियल नहीं करना चाहिए कि हर चीज आपने T20 में कर दी, इसकी भी अपना चार्म है। तो या। होपफुली दे कंटिन्यू विद दिस, इट्स अ ग्रेट फॉर्मेट, एंड वी लव्ड, जितने भी प्रायर टूर्नामेंट हुए थे, हमारी तो ऑब्वियसली इंग्लैंड के साथ बहुत अच्छी यादें हैं वहां पे जब पाकिस्तान हम्म, जीता था। या, तो वर्ल्ड कप के बाद आई थिंक दे शुड कंटिन्यू दिस टूर्नामेंट, बिकॉज T20 तो होते ही रहते हैं, लीग इतनी है, फिर T20 वर्ल्ड कप एवरी 2 इयर्स होता है। या, हाँ, तो दे शुड कंटिन्यू विद they should दिस। continue this. Okay. तो
आई मीन नो गेस, नो नो डाउट्स, आपका जो मुझे इम्प्रेशन लगा है इस प्रीव्यू में, मैंने तो इंडिया को पिक किया है फाइनल में। आप अपना फाइनल Oh, मुझे absolutely. पिक। I think India, I would say 70% India, 30% न्यूजीलैंड। कोई ठीक। मेजर अपसेट हो जाए तो हो जाए, लेकिन आई मीन कंडीशंस तैयार है उनके लिए, प्लेटर में ला के रख दिया है। ठीक ऑल दे हैव टू डू इज जस्ट अफ्तार करें और खा जाए। है। चले, on that note, Faraz bhai, thank you very much for joining us in this Champions Trophy. It's been a pleasure having you on the show, और इंशाल्लाह आपके साथ राब्ता रहेगा और मजीद आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अगेन। शुक्रिया दिल भाई, थैंक यू। ओके, तो नाजरीन अब तक के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह आपके लिए फिर हाजिर होंगे। देखते हैं फाइनल पहले, उसके बाद में बारे में बाद में फिर तफसील से बात करेंगे। तब तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।